हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और बस आज यहाँ तकरीबन मैं शायद 2 दिन का व्लॉग एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि पहले दिन भी मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की और दूसरे दिन भी। और बस तबीयत कुछ बहुत ख़राब चल रही थी, रोज़ों की वजह से इतनी मैं डिहाइड्रेट हो गई थी और बीपी इतना लो था कि मैं 2 दिन तो ऑलमोस्ट बिस्तर पे ही रही हूँ। बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई तो कि वीडियो मैं एडिट करूँ और वॉइस ओवर करूँ। हालांकि मैंने रेडी करके रखी हुई थी। और जिस दिन मैं इम्तियाज़ गई थी तो वहाँ से जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं उसका ब्लॉग बनाऊँ। ये देखें, ये मैं प्याले लेकर आई थी और ये BPA फ्री हैं। मुझे ये अच्छे लगे क्योंकि ये हम हर दफ़ा ये होता है कि बच्चों का घर है और आप माइक्रोवेव के लिए शीशे के बर्तन हर दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे ये था कि अब कुछ इस तरह की चीज़ अच्छी मिल जाए। तो ये बॉल्स अच्छे थे कि आप थोड़ा बहुत कुछ डाल के बच्चों के लिए इजी रहता है, गरम करके डर नहीं रहता है कि आप निकाल लें। तो मुझे 3 कलर्स अच्छे लगे, 3 ही कलर्स थे तो ये मैंने ले लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और कुछ ग्रोसरीज लानी थी, कुछ थी तो बस मैंने कहा जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत ले लें। और बस इधर ये ऑलिव्स मिनहल की फेवरेट होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं हमारे घर में। और कर्नल पॉप्स हर घर में ही होते हैं बच्चों का, क्योंकि रायमा का कुछ पता ही नहीं होता है। और इधर चीनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, मिनहल का फ़ेस वॉश। तो खैर ये फ़ेस वॉश में लेकर आई जो कि मिनहल को समझ नहीं आया। मैंने कहा ट्राई करते हैं, इससे पहले मिनहल गार्नियर का यूज़ करती थी तो उसको वही बेहतर लगा। खैर तो ये फिर मैंने रख दिया कि मैं तुम्हारे लिए दोबारा दूसरा ले आऊँगी, इसको रहने दो। और बस इधर छोटी-मोटी चीज़ें जो ज़रूरत की बच्चों की थी मेजर वो ख़त्म हो गई थी तो वही लेकर आए। ये चीज़ मैंने ले ली थी चेडर चीज़, तो 2 किलो का 2 केजी का जो बाहर होता है वो बेहतर रहता है। मोज़रेला मुझे नहीं मिली तो मैं नहीं लेकर आई, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा ले आऊँगी। और एवरीडे भी था घर में तो मैंने छोटा ही पैक लिया कि ज़रूरत नहीं है, अच्छा ख़ासा पहले का पड़ा हुआ है। पराठे अगेन फ्रीज़ पर जो होते हैं ये पराठे फ्रोज़न, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं रायमा के लिए। शौक़ से खा रही है आजकल तो फिर मैं लाके रख देती हूँ घर के अंदर। और बेसन, मैदा, सर्फ़, ये सब तो ज़रूरत की जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ये हम ले आए थे। बिस्किट के थोड़े से डब्बे में ले आई थी और पाइनएप्पल और क्रीम ये सब। और ये मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ मंगाई, मुझे दराज़ पे मिली थी। ये यहाँ मैं मार्केट्स में ढूँढ कर आ गई थी, मुझे ये सीलिंग क्लिप्स नहीं मिल रहे थे और ये इतने ज़बरदस्त होते हैं। मेरे पास थे नीडो के उसके थे नीडो, जब हमने पाउडर मिल्क यूज़ करती थी मैं बच्चों के लिए, तो उसमें एक आध दफ़ा निकले तो वो मैं यूज़ करती थी, वो अभी तक बहुत अच्छे थे। तो खैर मैंने यहाँ पे जगह-जगह देखे हैं लेकिन कहीं मिले नहीं। मैं कार्टफोर गई हूँ या मैं मेट्रो गई, इम्तियाज़ गई, कहीं पे भी नहीं दिखा। तो दराज़ पे अवेलेबल थे तो मैंने ये एक पैक मंगवा लिया था और ये 2 जो हैं ये मैंने अलग से मंगा लिए थे क्लिप वाले, ताकि लगा के देखें। खैर मैंने अभी यूज़ नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि इसका किस तरह से वो आएगा। तो ज़रूर मैं इसका फ़ीडबैक दूँगी कि किस तरह के रहे। और बस ये चीज़ वग़ैरह थी और जो ज़रूरी सामान था। पिज़्ज़ा का सामान अमूमन कोशिश होती है कि घर में रहे, भले मैं कितना ही टाइम लेके बनाऊँ लेकिन मुझे होता है कि एटलीस्ट घर में है चीज़ें अवेलेबल। तो ओरिगैनो ख़त्म हो गया था, वनीला एसेंस ख़त्म हो गया था और कोको पाउडर वग़ैरह ये कभी पैनकेक में जो लास्ट टाइम इन्होंने जो हरकतें की थी उसकी वज़ह से पूरा डब्बा पैनकेक में ही ऑलमोस्ट ज़ाया हो गया था। तो खैर बस यही छोटी-मोटी चीज़ें थी। और अब की मैं लज़ानिया लाई थी कि स्पेगेटीज़ तो मैं लेकर ही आती हूँ, अब की मैं फ़र्स्ट टाइम लज़ानिया बनाऊँगी। बहनें वग़ैरह तो बनाती हैं पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो अब की इरादा था कि मैं ट्राई करती हूँ। इससे पहले मैंने दूसरी चीज़ें बनाई हैं, कैसरोल बनाया है और वो पास्ता से ही बन जाता था। खैर लज़ानिया भी आप चाहें तो पास्ता से बन सकता है लेकिन मैंने नहीं बनाया है। और ये अगले दिन का था जुम्मतुल विदा। देखें आया रमज़ान और कैसे माशाल्लाह से गुज़र गया। और ख़ैर टफ़ था, गर्मियाँ बहुत रही हैं और बाहर जिस दिन जाना होता है उस दिन तो ख़ैर जान ही निकल जाती है। तो बस आज अम्मी के यहाँ जाना था, भाभी ने वहाँ पे इफ्तार पार्टी और डिनर रखा था तो वहाँ जाने की तैयारी हो रही थी। तो आज मुझे इफ्तारी नहीं बनानी थी तो बहुत सुकून था। तो बस घर की सफाई सुथराई करके और मुझे ये जलाना अच्छी लगती हैं अगरबत्तियाँ या लोबान और ऊद होता था पहले मेरे पास, तो मैं उसको जला देती थी। अब वो ख़त्म हो गया और यहाँ मिल नहीं रहा है। इससे पहले तो काफ़ी सारा मेरे पास पड़ा हुआ था, वो जब इंशाल्लाह दोबारा मैं मंगाऊंगी तो फिर मैं वो जलाऊंगी। तब तक के अगरबत्तियों पे काम चलाया जा रहा है। और ये रेडी होके देखे कहाँ छुपी बैठी हुई थी। कोई कार्टून चल रहा था इसका,
और ये यहाँ छुप के मुझे देख के ये डर गई थी। खैर हमारा निकलने का टाइम था और ये देखें अलमारी क्या ज़बरदस्त तरीके से उधम इसमें ज़लज़ला आया हुआ है कि आप एक आध दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद अलमारी का यही हाल होता है। और खैर बच्चों के घर में ये सब चीज़ें होती हैं और चलता ही रहता है। रायमा के हाथ में जब अलमारी जाती है तो यही हाल होता है। जिस दिन उसको अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकालने होते हैं, वो मुझसे बिना पूछे, कि उनको बहुत शौक़ है अपनी जो है वो खुद करने का, कि कहीं जाना है तो मैं अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनूंगी। तो खैर फिर अम्मी के घर आ गए थे और अम्मी के घर आती हूँ तो मेरा पहले यहाँ होता है कि मैं एक्वेरियम पे जाऊँ और मछलियों को देखूँ, अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। हालांकि मेरे अपने घर में हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से अम्मी के घर में तो बहुत सारी हैं और रहता भी माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है, इतना मेंटेन कि इस पर भी अम्मी को होता है कि गंदा हो गया है, अब पानी चेंज करना है। आजकल तो अम्मी को बहुत फिक्र लगी हुई थी कि उनकी एक मछली जो है वो बहुत दुबली हो गई है, वो खाना नहीं खा रही है। मैंने कहा अम्मी ऐसा भी होता है कि मछलियाँ दुबली हो जाती हैं? हाँ दुबली हो गई है वो बेचारी। खैर इधर अफ्तारी का टाइम होने वाला था और बस बिजी बिजी इस वक्त तो भाग दौड़ लगी होती है ज़बरदस्त किस्म की। और मुझे कुछ बर्तन वर्तन निकालने थे। अम्मी का किचन मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी का भी दिल अटका रहता है कि बस आप जल्दी से मामा अपना भी किचन ऐसे ही अपग्रेड करा लें। मैं बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना घर दे तो बिल्कुल कराएंगे। और बस इधर मैं घूम रही थी तो मिनहल जो है वो झूले में बैठी हुई थी। अम्मी के घर में भी अभी कुछ काम होना बाकी है, कलर वगैरह, तो वो आजकल कुछ काम चल रहा था, रमज़ान की वजह से स्टॉप हो गया था। उसके बाद इंशाल्लाह ये करेंगे कंप्लीट। अम्मी वगैरह कुछ ना कुछ अम्मी के यहाँ माशाल्लाह से चलता ही रहता है। और जो अफ्तारी थी वो हम लोगों ने छत पे लगाई थी। खाला वगैरह की भी फैमिली थी और गर्मी की वजह से माशाल्लाह से इतनी अच्छी हवा थी ऊपर, तो खाना और अफ्तारी मिक्स ही कर ली थी। तो थोड़ी देर का ही वो था, तो बस छत पे क्या मज़ा आया था। और इस मेस पे मत जाइएगा क्योंकि जब सब इकट्ठे होते हैं तो इसी तरह से होता है फैमिली टाइम। और इस वक्त तो बस उस पे भूल जाते हैं। शुरू में तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट करके हर चीज़ रखी जाती है और ज़्यादा पता है अफ्तारी के टाइम पे तो इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं वीडियो बनाती। तो जब नमाज माज से सब फारिग हो गए और खाना लगाया तो वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था और सब तितर बितर हो गया था। तो खैर भाभी ने पकाई थी बिरयानी और उसने बनाई थी वाइट कढ़ाई और खाने में, और उसने जो है सैंडविचेस बनाए थे और दही बड़े और काले जो चने होते हैं वो। और माशाल्लाह माशाल्लाह से उसने सब अकेले बनाया था और बहुत ज़बरदस्त बनाया था और बहुत मज़ा आया। इतनी अच्छी कोई अफ्तारी गुजरी है ये पूरे महीने में एक ही दफ़ा, हम पहली दफ़ा हमने इस तरह से बाहर अफ्तारी करी अम्मी के घर में। वरना पहले हो जाती थी, लेकिन ज़ाहिर बात है वायरस की वजह से बंदा कोई नहीं आ रहा है जा रहा है। तो इस दिन बहरहाल एक छोटा सा गेट टुगेदर हो गया था और बस सब आए हुए थे तो खूब मज़ा आया, खूब हल्ला गुल्ला किया और खा पी के सुकून से छत पे हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। चने बहुत मज़े के बने थे, जो दही बड़े चने, और इसके तो अब हालात देख के लग रहे हैं कि सब आधा अधूरा रह गया था। लेकिन मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं कुछ तो बना लूँ ताकि एक वो रहे कि हाँ क्या किया किया था। और बच्चे बस सब इस वक्त खा पी के सब औंधे पड़े हुए थे और बस अब निकलने का टाइम था क्योंकि मैंने बहुत लेट ऊपर गई थी तो मैंने एंड में ही बनाई। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बहन के पास, बहन के घर। और यहाँ पर हम तीनों इकट्ठे हो गए थे बिस्मा की हेल्प करने के लिए। और बिस्मा यहाँ बना रही थी पराठे, और बिस्मा बना रही थी कितने किस्म के पराठे, आलू के पराठे, चीज़ पराठे और चिकन बारबेक्यू पराठे। ये सब इसने करने थे फ्रीज। कुछ इसके ऑर्डर के थे माशाल्लाह माशाल्लाह से, जिसका ऑर्डर आया हुआ था तो ये उसमें लगी हुई थी। और बस तो वो टाइम माशाल्लाह से वो इतने सारे थे तो हेरा लग गई थी और मैं वीडियो बना रही थी। माशाल्लाह से यकीन नहीं आता, बिस्मा को देखो तो अभी इतनी छोटी होती थी, देखते ही देखते माशाल्लाह से अपने घर की भी हो गई है और ठीक ठाक काम भी करने लगी है। पहले ये घर के कामों से उलझती थी और हमें लगता था बिस्मा सिर्फ अपना ऑफिस का काम और यही सब देख सकती है, लेकिन माशाल्लाह से इतनी तरीके से और प्रॉपर उससे करती है। और ये इतने मज़े की इसने कोई स्टफिंग बनाई थी, मैं यहाँ खड़ी थी और मैं बस मेरा हाथ नहीं रुक रहा था। हालांकि पेट मेरा इतना भरा हुआ था, लेकिन ये जो चिकन की इसकी स्टफिंग थी ये बहुत ज़बरदस्त थी और मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। और ये इतने मज़े के इसने छोटे छोटे से ज़बरदस्त से पराठे बनाए थे। और ये यहाँ नकारा कोशिश कर रही थी फ्रीज़र में जगह बनाने की,
रमज़ान की वजह से और इतनी वो हो जाती है, छोटी-छोटी चीज़ें जमा हो जाती हैं, तो फ्रीज़र को मेंटेन करना और मैनेज करना बहुत टफ़ हो जाता है। और माशाल्लाह से ये था, हम सब बीबा के लिए था, हम बिस्मा को बीबा कहते हैं। तो बस इतना इसको देख के लगता नहीं है कि ये इतना कर पाएगी, और माशाल्लाह से अब ये देखो प्रॉपर हर चीज़ माशाल्लाह से कर लेती है। और बस यहाँ तक ही थी आज की हम अफ्तारी, और उसके बाद बस बिस्मा के घर से हम अपने घर निकल गए थे, और फिर यहाँ भी हम खड़े होकर खूब मज़े करते रहे। उसके बाद बस फिर अपने अपने घरों पे चले गए थे, सहरी हमने अपने घरों पे की थी। और बस इंशाल्लाह अब आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।